Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of our human physiology, that is the excretory system. Okay, today we are going to learn that how the waste products of our body are और हैव बीन थ्रोन आउट ऑल दीज ईयर्स, और आगे भी ऐसे ही होता जाएगा. क्या ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट करना, बाहर भेजना, है ना. ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, पहली बात तो ये जिसको अपन को बाहर फेंकने की ज़रूरत है, और कौन सा ऐसा सिस्टम है हमारा, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमको हेल्प कर रहा है उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकने में. ठीक है, सबसे पहले की बात है कि भाई जो हमारी बॉडी होती है, ओके, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ आयंस. ये सब क्या होता है कि बॉडी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. इवन वाटर, ओके, उसको भी तो बाहर निकालने की ज़रूरत होती है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, या जब एक्सेस इंजेशन हो जाता है, एक्सेस में हम लोग क्या कर लेते हैं, वो चीज़ खा लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं उसका. ठीक है, तो अपन को क्या पड़ता है कि उसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो वही है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी है तो हम कोई तो चीज़ आएगी, अब उसको काम करने के लिए ज़रूरत है तो वो काम भी होगा ही होगा. ठीक है, तो वो काम हो कैसे रहा है, बेसिकली पहली ये बात है कि हम सबकी बॉडी में, चाहे वो छोटे से छोटा जानवर हो, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, या हम ह्यूमंस हो, सबकी ही क्या होता है कि सबकी ही बॉडी में पहली बात तो जो मैं कहूँ इन्हीं जो मेन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है या जो मेन वेस्ट है, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं. प्लस उनको जो एक्सक्रीट करने के तरीके होते हैं, या ऑर्गन्स होते हैं, या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ठीक है, जो मेन वेस्ट की अगर अपन बात करें तो वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, जो मेन वेस्ट में अगर कहूँ कि हम अभी जो डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, कि वो किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं, तो वो होंगे हमारे नाइट्रोजनस बेसेस. और नाइट्रोजनस बेसेस में कौन सा आ जाएगा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ओके, ammonia, urea and uric acid. These are the nitrogenous products that we need to excrete. Actually there are many waste products. ठीक है, कहीं ना कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, वो भी तो निकलती है. तो ये भी क्या है, अभी हम जो हमारा बेसिक कंसर्न है जिसके आसपास हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये कैसे निकलेंगे, वो क्या, अभी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स. और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स कितने तरह के हो गए, इसमें 3 तरह के हो गए, द अमोनिया, यूरिया एंड दी यूरिक एसिड. ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया है, उसको हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिसका मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब अमोनिया जो होता है, इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है. ठीक है, जो अमोनिया होता है वो इन तीनों में क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है. तो इसलिए इसको जो एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है. इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है. ठीक है, तो जो मरीन, मैं कहूँ कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ही, ये एक सीधी सी बात है कि अगर ज़्यादा पानी चाहिएगा तो हमारा जो नेचर है, जो उनकी बॉडीज़ है, वो भी उसी तरह से उनको अडेप्ट कर लेती है. मतलब अमोनिया अगर ज़्यादा टॉक्सिक है तो और उनको डाइल्यूट करने के लिए, उस टॉक्सिसिटी को डाइल्यूट करने के लिए उनको क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा, आई मीन वाटर. तो वो अमोनिया होता ही वेस्ट प्रोडक्ट किस में, मेन एक्वेटिक एनिमल्स में. ठीक है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगा, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हो जाएंगे, मेन बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस,
एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो मेजॉरिटी जो एक्वेटिक एनिमल्स की है उसमें क्या होता है कि ये अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, ताकि उनको पानी सफिशिएंट मिलता है और वो क्या हो सके, बाहर निकल सके। अब जनरली क्या होता है कि ये लोग तो अमोनियम आयंस और इन सबको क्या करता है कि बॉडी से ही डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है अमंग दी नाइट्रोजनस बेस। ओके, जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारा, यूरिया। ठीक है, यूरिया। अब भाई जैसे जैसे क्या आया कि ये तो अमोनिया तो उनके लिए इंतजाम है कि भाई जो मरीन में रह रहे हैं या जो जो एक्वेटिक है उनके लिए तो अमोनिया है क्योंकि वो डाइल्यूट होके बाहर निकल जाएगा। अब बेचारे जो जमीन पे रह रहे हैं उनका क्या, वो तो अमोनिया को नहीं एक्सक्रीट कर सकते क्योंकि ये इतना ज्यादा टॉक्सिक है ना। और उसके बाद टॉक्सिक है, अपने इतना पानी कहाँ से लाएं कि इसको एक्सक्रीट कर दे। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके लिए क्या अडेप्टेशन हुआ, यूरिया का अडेप्टेशन हुआ। उनके लिए किसका अडेप्टेशन हुआ, यूरिया का। अब इनकी बॉडी में क्या होता है कि ऐसा नहीं अमोनिया नहीं बनता, इनकी बॉडी में जो अमोनिया बनता है ना वो क्या होता है कि इनके लिवर में चेंज कर दिया जाता है। इनका लिवर क्या करता है, यूरिया को अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें क्या इंक्लूडेड होती है, किडनी, उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को एज अ मेन प्रोडक्ट, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, एम्फीबियंस है, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं वो हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद जो थर्ड आएगा यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड। इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है दैट इज दी यूरिक एसिड। इन सब में से सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को एज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक। द ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट द यूरिक एसिड एज देयर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट वी कॉल देम यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक में क्या आ जाएंगे भाई, बर्ड्स वगैरह को देख लो, रेप्टाइल्स को देख लो। ठीक है, वो सब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। और वो किसके फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं, एक पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन 3 नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो इन तीनों को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात थी एक्सक्रीशन की, लेकिन मतलब ये तो बात थी कि भाई वेस्ट ये वाला होता है। ठीक है, लेकिन अब इनको एक्सक्रीट कौन करता है, एक्सक्रीट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स आपके बुक में दे रखे हैं और वही हम क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ओके, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, Malpighian tubules और antennal cells। ठीक है, ये क्या है, मेन 4। अभी एक एक्सक्रीटरी हमारे ह्यूमन वाला तो हम डिस्कस करेंगे, किडनी वगैरह। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ये 4 मेन होते हैं जो कि क्या होते हैं,
एक्ट करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया को अपन क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स भी कह सकते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को अपन क्या कह सकते हैं, फ्लेम सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेनली किसमें ये क्या करते हैं, मेन फ्लूइड और आयन बैलेंस के काम आता है, ठीक है। एज सच ये कोई एक्सक्रीशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेनली क्या कर रहे हैं, फ्लूइड और आयन बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फ्लूइड और आयन बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो वो हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, एनेलिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इतना आपको ये डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन एनीवे क्या करेंगे, अपन जब अपन किंगडम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में, तो उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन में है, तो फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ओके, एनालिड्स हो जाएंगे और रोटिफर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसमें फ्लेम सेल्स या क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करते हैं, दे एक्ट एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नेफ्रीडिया आ जाएगा, ठीक है। ये मेन क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अर्थवॉर्म्स में, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें, अर्थवॉर्म्स में मेनली, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये भी मेन क्या करते हैं कि वैसे तो फ्लूइड आयंस और इन सब का ही करते हैं, ठीक है, फ्लूइड आयन बैलेंस देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आके क्या करता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस क्या करते हैं, ये फ्लूइड और आयन बैलेंस का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अर्थवॉर्म हो जाएगा, ओके। और कुछ एनालिड्स क्या करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया से एक्सक्रीट करते हैं, और बाकी जो बचे एनालिड्स हैं जो प्रोटोनेफ्रीडिया से नहीं करते, वो किससे करते हैं, नेफ्रीडिया से करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाएगा कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं किसके, कॉकरोचेस के और इंसेक्ट्स के, ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स के होते हैं इंक्लूडिंग दी कॉकरोचेस। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। और ये मेन किस में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग दी कॉकरोचेस, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट में तो काम आते ही आते हैं, उसके साथ क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आते हैं, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। जो लास्ट है, ओके, दैट इज द एंटेनल ग्लैंड्स था, ये एंटेनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, एंटेनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं, दे एक्ट एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन दी प्रॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एक्ट करते हैं इन दी प्रॉन्स, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जो मेन बात है, पढ़ क्या रहे हैं हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन शॉर्ट, ओके। क्या क्या इंक्लूडेड होता है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सबसे पहले क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज, ओके, ये पेयर ऑफ किडनीज। और क्या होता है, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स। क्या क्या सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हेडिंग डाल देते हैं,
ठीक है, excretory system includes pair of kidneys, pair of ureter and urinary bladder and urethra. ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं. पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, 2 यूरेटर्स, मतलब पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. ठीक है, यहाँ से जो भी यूरिन वगैरह बनता है वो क्या आता है, यूरेटर्स में आता है. यूरेटर्स से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे क्या होता है, यूरिन हमारा स्टोर होता है. ठीक है, और यूरेथ्रा क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, जहाँ से क्या निकलेगा, हमारा यूरिन बाहर निकलेगा. ठीक है, अब अपन आ जाते हैं किडनीज पे. जो मेन चीज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, किडनीज. ओके, ये जो किडनीज है, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज. ठीक है, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज. ठीक है, ये जो किडनीज होती है ये क्या होती है, बीन शेप्ड होती है. ये क्या होती है, बीन शेप्ड. ठीक है, किडनीज आर बीन शेप्ड. और किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है. और ये किडनीज किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की. ठीक है, साइज में अगर देखा जाए तो ये क्या होती हैं कि भाई 10 to 12 सेंटीमीटर आप मान लो लॉन्ग होती हैं. ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर आप मान लो कि लॉन्ग होती है, और उसके अलावा 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में होती है. ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर in width and 2 to 3 सेंटीमीटर होती है ये किसमें, थिकनेस में. ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर ये क्या होती है, थिकनेस में. ठीक है, अब जो ये किडनीज हैं, ठीक है, इनकी जो आउटर लेयर होती है, ओके, किडनी की ये क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है, ये तो क्या होता है, एक कैप्सूल होता है. ठीक है, एक थिक लेयर होती है किडनी की आउटर लेयर, जो कि जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल. ठीक है, किडनी क्या होती है, एक रीनल कैप्सूल से या एक कैप्सूल से क्या होती है, सराउंडेड होती है. ठीक है, और किडनी का जो इनर पार्ट है, ठीक है, किडनी का जो इनर पार्ट है उसको अपन क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, किडनी का जो इनर पार्ट्स है, सबसे पहले इसकी आउटर लेयर, ठीक है, क्या है, थिक लेयर है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, रीनल कैप्सूल. ठीक है, जो इसका इनसाइड एरिया है, ठीक है, इनसाइड इसमें क्या है, 2 एरियाज हो जाते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, एक आउटर एरिया कॉर्टेक्स, और एक इनर एरिया क्या हो जाएगा, मेड्यूला. ठीक है, आउटर एरिया को क्या कह देंगे, कॉर्टेक्स कह देंगे, और इनर एरिया क्या हो जाएगा, मेड्यूला हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स कौन सा एरिया है, ये जहाँ पे आपको ये जो रीनल कॉलम्स दिख रहे हैं, ये जो मैं कहूँ ये एक्सटेंशंस दिख रहे हैं इन पिरामिड्स के बीच में. ठीक है, दिस एरिया इज द कॉर्टेक्स ऑफ अवर किडनी. ठीक है, सो व्हाट डज द कॉर्टेक्स कंटेन्स, द कॉर्टेक्स कंटेन्स द रीनल कॉलम्स. ठीक है, कॉर्टेक्स में तो क्या होता है, रीनल कॉलम्स. ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या है, रीनल कॉलम्स है, ये वाले. ठीक है, ये वाला एरिया क्या है अपना, कॉर्टेक्स है. ओके, देन कम्स दी मेड्यूला, देन कम्स दी मेड्यूला. ठीक है, अब मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ व्हाट,
मेडुला कंसिस्ट ऑफ दीज मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है. मेडुला कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सम पिरामिडल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज दी मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है. मेडुला कंसिस्ट ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, न्यूमरस पिरामिडल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज दी मेडुलरी पिरामिड्स. ठीक है, ये किस में होते हैं, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और जो कॉलम्स, जो कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स, ठीक है. मेडुलरी पिरामिड्स जो है वो फर्दर कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कैलिक्स से, ठीक है. रीनल कॉलम्स क्या करते हैं, फर्दर कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कैलिक्स से. और कैलिक्स खुद क्या है, रीनल पेल्विस के एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस, ठीक है. रीनल पेल्विस का क्या है, एक्सटेंशन है ये, या क्या कह सकते हैं हम, ये प्रोजेक्शन है, क्या है, कैलिक्स, ठीक है. उसके बाद क्या हो जाता है, और रीनल पेल्विस क्या है, एक फनल शेप्ड एरिया है, ठीक है. ये क्या है, एक फनल शेप्ड एरिया है जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है. जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं. ओके, अब ये जो रीनल पेल्विस है वो फर्दर क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है. वो फर्दर ओपन होता है एक नॉच में, या मैं कहूँ इस एंट्री एरिया में, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है. जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं. और हाइलम क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है इस बीन शेप्ड किडनी में. क्या होता है, एक आप मान लो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है और एक क्या होता है, ये कॉन्केव स्ट्रक्चर है, तभी तो ये बीन शेप्ड है, ठीक है. तो इसका जो ये कॉन्केव स्ट्रक्चर है ना, कॉन्केव पार्ट, यहाँ पे क्या होती है, एक नॉच सी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है. और हाइलम वो जगह जहाँ से क्या करता है, यूरेटर और बाकी ये जो ब्लड वेसल्स है, रीनल आर्टरी, रीनल वेल, ये सब क्या करते हैं, हाइलम से ही इस किडनी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है. हाइलम से आगे जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एक फनल शेप्ड स्पेस मिलती है. हाइलम से आगे अगर अपन जाते हैं तो अपन को ये फनल शेप्ड स्पेस मिलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है. रीनल पेल्विस के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है. रीनल पेल्विस के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं. जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है. कैलिक्स क्या होते हैं, फर्दर अटैच्ड होते हैं उन पिरामिड से जो कि क्या प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर, और उनको अपन क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है. मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड होता है, ठीक है. मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड होता है, और इन कॉलम्स को अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स, ठीक है. इन कॉलम्स को अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स कहते हैं. और अपन इसको और क्या कह सकते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है. और अपन इसको क्या कह सकते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है. तो ये तो था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है. ये तो था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे. बाहर से चले तो रीनल कैप्सूल, फिर अंदर देखा तो कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट है. कॉर्टेक्स में क्या है, रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी इंक्लूडेड होता है. मेडुला में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स इंक्लूडेड होते हैं. फिर आगे अगर अपन यहाँ से चले कि भाई कॉन्केव स्ट्रक्चर पे क्या होता है, एक नॉच होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है. हाइलम पे क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी और रीनल कॉलम अपने देख लिया, मेडुलरी पिरामिड देख लिया, ठीक है. फिर अगर अपन यहाँ से चले तो एक नॉच टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइलम. यहाँ से क्या करती है, सारी ब्लड वेसल्स और यूरेटर किडनी को एंटर करती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि एक फनल शेप्ड स्पेस आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस, ओके. जो फर्दर प्रोजेक्शंस देती है, जिसका नाम क्या होता है, कैलिक्स, ठीक है. और कैलिक्स फर्दर कहाँ पे टच्ड है, मेडुलरी पिरामिड्स में, ठीक है.
तो ये है हमारा सिंपल सा एक किडनी का स्ट्रक्चर। आप चाहें तो नोट करने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मतलब हर एक किडनी में क्या होता है, मतलब 1 मिलियन कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक किडनी में क्या होता है, हमारी किडनीज में कुछ 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। कभी न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक न्यूरॉन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को चलाता है, और एक क्या है, नेफ्रॉन है जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाता है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। और करीबन 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में, ठीक है। करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में। और ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, उसमें भी क्या होते हैं, 2 में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वो भी किस में डिवाइडेड होते हैं, 2 में डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट तो हो जाता है इसका ग्लोमेरुलस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस हो जाता है, और सेकंड जो है वो कौन से हो जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली नेफ्रॉन्स में, ठीक है। एक तो है ग्लोमेरुलस और सेकंड क्या हो जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल है और ग्लोमेरुलस है, ये पूरा एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब एक तरह से गुच्छा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का। और ये कैपिलरीज कहाँ से आती है, एफरेंट आर्टीरियोल से, ठीक है। ये कैपिलरीज किसकी है, एफरेंट आर्टीरियोल की। और एफरेंट आर्टीरियोल क्या है भाई, ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम में हमने एफरेंट और इफरेंट को डिस्कस किया था, वैसे ही इसमें भी सेम केस है कि जो ब्लड आएगा, मतलब अगर अपन समझ लें कि ग्लोमेरुलस हमारी मेन जगह है ना, जहाँ पे इस ब्लड को आना है, जहाँ से ये फिल्टर होगा, तो वैसे ही ब्रेन हमारी मेन जगह थी जहाँ पे इंफॉर्मेशन आके प्रोसेस होनी थी। तो तब क्या ला रहा था, ऑर्गन से ब्रेन तक एफरेंट न्यूरॉन ला रहा था ना, नर्व ला रही थी ना सारे सिग्नल को। वैसे ही ब्लड यहाँ से बॉडी से कौन लेके आ रही है, हमारी एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। और वापस ब्रेन से ऑर्गन तक ले जाने का काम किसका था, इफरेंट नर्व का, ठीक है, तो नर्व फाइबर का। और वैसे ही यहाँ से ब्लड ले जाने का काम वापस किसका है, इफरेंट आर्टीरियोल का, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोमेरुलस क्या होता है भाई, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, ठीक है, जो कि किससे बनी हुई है, एफरेंट आर्टीरियोल से। और एफरेंट आर्टीरियोल खुद क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। और फर्दर क्या होता है, इसमें इफरेंट आर्टीरियोल भी होता है, जो कि क्या करता है, वापस ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। तो इतना सा है हमारे ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या करती है फर्दर, अब जो ये रीनल ट्यूब्यूल का मामला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ओके, इसको क्या करता है कि एक कैप्सूल, एक मैं कहूँ कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, इस ग्लोमेरुलस को काइंड ऑफ सराउंड करता है, ठीक है। काइंड ऑफ क्या करता है, सराउंड करता है। और उस कप लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कह देते हैं, बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है।
एक कप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है कि इस किडनी को, इस ग्लोमेरुलस को क्या करता है, सराउंड करता है, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ये फर्दर क्या करता है, एक्सटेंड होता है। बोमेन्स कैप्सूल तक समझ आ गया, ठीक है, कि भाई ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, इस ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रहा है या सराउंड कर रहा है। ठीक है, इस यहाँ से क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल वाला चालू होता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया बोमेन्स कैप्सूल। जब अपन बोमेन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलस के साथ बोलना चाहें, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को अपन क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को अपन क्या बोल सकते हैं, रीनल कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं या मेल्फिजियन बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं या मेल्फिजियन बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मेल्फिजियन बॉडी लिख नहीं रही हूँ, लेकिन रीनल कॉर्पस्कल और मेल्फिजियन बॉडी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये वाला, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है फर्दर क्या करता है, एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूब में एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूब में क्या करता है, रूप में एक्सटेंड करता है, जिसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में अब से क्या कहेंगे, पीसीटी। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, पीसीटी। ओके, उसके बाद ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये फर्दर एक्सटेंड करती है इन अ फॉर्म ऑफ अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये फर्दर क्या करती है, एक्सटेंड करती है, ओके, इन अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, हेयर पिन जैसा दिख रहा है ना, यहाँ से अगर अपन देखें तो कैसा दिख रहा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी होती है हमारी हेयर पिन्स। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। सबसे पहला क्या था, ट्यूब्यूल्स में बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, सेकंड क्या आ गया हमारा, पीसीटी, थर्ड क्या आता है, लूप ऑफ हेनले, है ना, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या होता है, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको समझ आया कि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसकी क्या होती है, दो आर्म्स होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, दो आर्म्स होती है, एक हो जाएगी असेंडिंग, मतलब ऊपर चढ़ते हुए, ठीक है, और एक हो जाएगी डिसेंडिंग। ठीक है, एक हो जाएगी डिसेंडिंग। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो पीसीटी से ये वाला आर्म कंटिन्यूस है ना, पीसीटी जो है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उससे क्या है, ये वाला आर्म कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये वाला जो आर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्म। ठीक है, और ये वाला जो आर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा असेंडिंग आर्म। ठीक है, आप देखो ये वाला कौन सा है, डिसेंडिंग आर्म है, और ये इधर वाला जो है, जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है आगे, वो क्या है, असेंडिंग आर्म है। ठीक है, अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये जो मैं कहूँ कि ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फर्दर क्या होता है, एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या करता है, लीड करता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या करता है, लीड करता है, और उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हेनले ऑफ, लूप ऑफ हेनले,
फर्दर लीड्स टू DCT या डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली क्या करती है, एक स्ट्रेट ट्यूब में क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। ये फाइनली क्या करती है, एक स्ट्रेट डक्ट में या एक स्ट्रेट ट्यूब में क्या करती है, खुलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये सब ट्यूबुलर, हाईली कॉइल्ड, ये सब स्ट्रक्चर्स के बाद क्या आता है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके क्या करती है, ये जो हमने रीनल पेल्विस और ये जो मेडुलरी पिरामिड्स पढ़ा था ना, ये इसके अंदर क्या होती है, ओपन होती है। ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके क्या होती है, इसके अंदर ओपन होती है, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब ये मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, ये जो स्ट्रक्चर है जैसे कि मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, ठीक है, PCT, DCT, ये जो हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स तो क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर सब क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो दोनों में ही प्रेजेंट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ में लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है और वो क्या करता है, कॉर्टेक्स तक ही एक्सटेंड करता है, ठीक है। कभी कभी कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है, और सिर्फ क्या करता है कि कॉर्टेक्स तक ही एक्सटेंड करता है या थोड़ा सा मेडुला में एक्सटेंड करता है ना, टू लिटिल इन मेडुला, कॉर्टेक्स कहना गलत होगा थोड़ा, टू लिटिल इन मेडुला, ठीक है। तो उन तरह के नेफ्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है, जिनमें की जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। और वो नेफ्रॉन्स जिनमें की जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जिनमें की जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, लॉन्ग है और अच्छा खासा क्या हो रहा है, मेडुला के अंदर एक्सटेंड हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, उसको अपन क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जिनमें की हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, शॉर्ट होता है और थोड़ा सा ही क्या होता है, इसके मेडुला के अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब इन नेफ्रॉन्स का क्या है कि चलो यहाँ तक तो सब स्ट्रक्चर सही है। एक और चीज़ है जो अगर आपने नोटिस की हो इस स्ट्रक्चर के अंदर, कि सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो हमने जिसका जिक्र नहीं किया, दैट इज दी वासा रेक्टा, ठीक है, दैट इज दी वासा रेक्टा। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो क्या करता है कि ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है अब अराउंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये क्या बनाता है, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है, जो कि क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है, किसको, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है, उनको क्या करता है, ये सराउंड करता है। तो इस नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे है ना, कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर of nephron are known as
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर नोन एज व्हाट? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और वो कैपिलरी, या मैं कहूं कि वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, ठीक है। वो लूप जो कि क्या कर रहा है कि भाई लूप ऑफ हेनले के क्या कर रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, उसको अपन क्या कह देते हैं? वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। वासा रेक्टा क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है। वासा रेक्टा क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और ये क्या था? हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भाई किस में क्या होता है, किस में कौन से वेस्ट होते हैं, ठीक है, कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद में हमने इन डिटेल डिस्कस किया अबाउट दी किडनीज और दी पेयर ऑफ किडनीज, ओके। उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लस उसके बाद क्या होता है कि इसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्ट्रक्चर इट कंटेन्स द किडनी, ओके, जिसमें क्या होते हैं? ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसका जो मेन फंक्शन है, यू गाइज ऑलरेडी नो कि इसका क्या फंक्शन होता है? फिल्ट्रेशन का बेसिकली, ठीक है। जो ब्लड है उसको फिल्टर करना है ना, और जो एक्सक्रीट करना है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको। और जो यूरिन फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये सब के सब जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या लिखा है? बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज डन, हाउ द यूरिन इज कंसंट्रेटेड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होंगे वो क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू।